अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 9 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी मुकाबला जारी है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। हाई स्कोरिंग मैच लग रहा है। दोनों टीमों का इब्तिदा में कोलैप्स हुआ। कुछ पेशावर ज़ल्मी का थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। पहले ओवर में बाबर आजम रन आउट, दैन साइम अयूब भी आउट हुए, लेकिन मुकाबला देखने को मिला। और हम बात कर रहे थे कि आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आप उनको मौका तो दें। तो आज आमिर जमाल होप बने हुए हैं इस वक्त पेशावर ज़ल्मी की। एक आउटसाइड चांस अब भी मौजूद है पेशावर ज़ल्मी के पास। मुकाबला कर रहे हैं वो 111 रन स्कोर कर लिए 5 विकेटों के नुकसान पर। तगड़ा मुकाबला है, 37 गेंदों पे 86 रन दरकार है। लेकिन पिंडी का छोटा ग्राउंड, काफ़ी चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। रन रेट खासा ऊपर चला गया है। नसीम शाह ने आज बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की। नसीम शाह से तो सब एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं, लेकिन साइम अयूब नया गेंद बड़ा मज़ेदार कर रहे हैं और ये बहुत डिस्कस भी हो रहा है। आज साइम अयूब ने पहली गेंद पर ही एलेक्स हेल्स को आउट किया, फिर दूसरे ओवर में कॉलिन मनरो की विकेट हासिल की। देखा कि बाबर आजम ने अगर उनको यूटिलाइज़ किया तो उन्होंने परफॉर्म करके भी दिखाया। अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज साइम अयूब और बाबर आजम से जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस थी वो उस पर पूरा नहीं उतरे। शादाब खान ने आज एक बड़ी इनिंग खेली, लेकिन नीचे से आके जो आजम खान ने ज़बरदस्त हिटिंग की वो भी बड़ी शानदार रही। नसीम शाह डे बाय डे जिस तरीके से दोबारा गेयर अप हो रहे हैं, जिस तरीके से दोबारा वो अपने रिदम में आ रहे हैं, वो देख काबिल दीद है। आज जो जगह थी नसीम शाह की और जिस पेस के साथ वो पिंडी की एक बैटिंग फ्रेंडली पिच पर गेंद करते हुए दिखाई दिए, वो शानदार बॉलिंग थी नसीम शाह की। उम्दा बॉलिंग हमने देखी नसीम शाह की जानिब से, जो इस वक्त भी बॉलिंग कर रहे हैं। और 3 ओवर में उन्होंने 12 रन देकर 1 विकेट हासिल की। तो उम्दा बॉलिंग नसीम शाह की हमने देखी। 2 आउट किए इनकी तरफ से हनैन शाह ने, उनके भाई ने, वो भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने कमबैक किया। जो वो मैचेस बहुत क्लोज मार्जिन से जाके लूज़ किए थे, अगर इस मैच में फतह हासिल करते हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। फिर 4 टीमों के चांसेस और ज़्यादा क्लियर होते हुए दिखाई देंगे अगर आज के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी को हराती है। पेशावर ज़ल्मी ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर दिखाई दे रही है प्ले ऑफ का। तो 4 टीमें दिखाई दे रही, क्योंकि कराची किंग्स की टीम ऑन पेपर भी खासी कमज़ोर थी और उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी बेहतर नहीं। लाहौर कलंदर्स की टीम बेहतर थी, लेकिन वो उस तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर सकी। वो 6 मैच हार गए, एक उनका बारिश की नज़र हुआ, उनका 1 पॉइंट है। लेकिन उनके मैनेजर समीन राना बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, बहुत ही नफीस इंसान है। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हारिस रऊफ़ को जो आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटाया वो टाइमिंग सही नहीं थी। PSL शायद वो इस हवाले से भी कह रहे होंगे, PSL सर पर था, उसका एक प्रेशर जो है वो हारिस रऊफ़ ने लिया होगा। ये उनका कहना था कि, और उनका ये भी कहना था कि अगर करीब में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी और PSL थी तो इस मामले को आगे भी ले जाया जा सकता था। एक राय उनकी ये भी थी। दूसरा, उन्होंने सपोर्ट किया शाहीन शाह अफरीदी को कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के कप्तान बेहतर है, उनकी कप्तानी को लाहौर कलंदर्स की कप्तानी से ना जोड़ा जाए। पाकिस्तान की कप्तानी एक मुख्तलिफ चीज़ है और ये बात वो वाकई सही भी कह रहे हैं। लेकिन हर जिस जगह भी वो कप्तानी करेंगे शाहीन शाह अफरीदी, वो रिफ्लेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ही करेगी, क्योंकि वो पाकिस्तान के कप्तान हैं। उनकी अब बाबर आजम की कप्तानी को कोई इतने गौर से नहीं देख रहा, अब शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को लोग गौर से देख रहे हैं, क्योंकि हमारी नेशनल टीम के कप्तान वो हैं। अब सरफराज अहमद कप्तान है या नहीं, इतना बड़ा गर्ज नहीं है लोगों को, लेकिन जो हमारा कप्तान है उसके बारे में ज़रूर देख रहे होते हैं। शान मसूद के बारे में इसलिए भी लोग बातें करते हुए दिखाई दिए, वो हमारी टेस्ट टीम के भी कप्तान है और T20 फॉर्मेट में वो परफॉर्म करते रहे। अगर वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा ख़राब रही और इतनी ज़्यादा ख़राब रही कि उसके बाद कराची किंग्स की टीम उठ नहीं सकी, तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। इसी तरीके से ये बात सिर्फ उन्होंने ही नहीं की, अब लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट की जानिब से इस तरीके से स्टेटमेंट आ रहे हैं। सिकंदर रजा भी ये बात कहते हुए दिखाई दिए कि शाहीन शाह अफरीदी पहले के मुकाबले में, पिछले सीज़न के मुकाबले में इम्प्रूव कैप्टन दिखाई दिए, ज़्यादा बेहतर कैप्टन दिखाई दिए। तो ज़ाहिर शाहीन हमारा है महवर, उन पे हम ज़रूर बात करेंगे, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए। हम बात करेंगे, ये सारे इशूज़ होंगे हमारे गुफ्तगू में। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, ज़बरदस्त किस्म के हमारे क्रिकेट एनालिस्ट शुएब हबीब साहब। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब आते हैं तो ज़बरदस्त किस्म के हमारे क्रिकेटर, माजी में 2 साइड मैचेस भी पाकिस्तान के लिए खेले, कई जो है वो
यंगस्टर्स को इन्होंने बहुत प्रमोट किया जिस वक्त इनकी कोल्ड्स की टीम थी, बहुत काम किया। अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच। अनवार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, शो की जान 1 2 3 साजिद खान भाई, थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मैच में अगर हम देखें तो बहुत डिपेंड कर रही है, ऐसा लगता है अनवारुल हक भाई। मैं अगर टॉप ऑर्डर बैटिंग की बात करूं, सईम अय्यूब और बाबर आजम का पेयर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ये दोनों पाकिस्तानी हैं, और ये दोनों पाकिस्तान टीम के ओपनर भी हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम खास तौर पे इसलिए भी ज़्यादा डिस्कस करते हैं, लेकिन ये दो अगर जल्दी आउट आ जाएं तो नीचे की बैटिंग में दम दिखाई नहीं दे रहा है इतना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम आज असल में और हारिस खास तौर पे मेरे ख्याल है कि बिल्कुल आप इसमें हारिस को भी शामिल करें। अभी पहले तो ये बात करते हैं। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असल में नसीम ये जिस तरह बाबर आज रन आउट हुए हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो मेरे अपने हिसाब से उस वक्त इनिशियल स्टेज पे ऐसा रिस्की रन नहीं लेना चाहिए था। बहरहाल इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, अब आउट हुए उसके बाद कभी जजमेंट खराब हो जाता है। हाँ, होता है, तो लगा मुझे ऐसा कि ना ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो बाबर भी अब सोच रहे होंगे आउट होने के बाद। हाँ डेफिनेटली जाहिर है, क्योंकि जाहिर है प्रीमियर बैट्समैन है, वो उन पे टीम पूरी डिपेंड कर रही थी, और आज की पिच जो है उनको सूट कर रही थी कि वो यकीनन आज एक अच्छा मैच खेलते। बहरहाल इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। और सबसे बड़ी बैड लक जो हो गई उसके फौरन ही बाद जो है साइम अय्यूब आउट हो गए, तो उस तरह जो है इस तरह उनकी टीम बिल्कुल ही बैकफुट पे चली गई। और जिस तरह नसीम शाह ने गेंद कराई है, ही बोल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ही बोल्ड वेरी वेल, और ये बड़े इम्प्रूव बॉलर हैं। जब रिहैब के बाद और इंजरी के बाद जब आए हैं तो अब इम्प्रूवमेंट उनकी और ज्यादा दिखाई दे, बहुत अच्छी, आहिस्ता वो अपनी जगह पर आ रहे हैं, और उनके भाई भी माशाल्लाह से। मेरा सवाल ये था कि दो पे डिपेंड कर रही है इनकी बैटिंग। इसकी वजह ये है कि टॉम कोलर कैडमोर से उस तरीके से परफॉर्म नहीं हो रहा, पॉल वॉल्टर से परफॉर्म नहीं हो रहा है। हारिस तो खैर अभी हम इस पे बात तो करेंगे ही, लेकिन अगर दो पे बैटिंग डिपेंड कर रही है तो ये टीम रिस्की जोन में नहीं लगती आपको थोड़ा? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखें इस फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट के अंदर आप दो लड़कों पे डिपेंड नहीं कर सकते। एटलीस्ट ये T20 क्रिकेट है, इसमें आपके पास 8 या 9 तक के ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो हिटिंग एबिलिटीज रखते हो, नहीं तो फिर आप जो है इस टूर्नामेंट से वैसे ही बाहर हो जाओगे, क्योंकि 2 या 3 प्लेयर से काम नहीं चलता। इसमें एटलीस्ट कम से कम आपके पास 5 या 4 ऑलराउंडर जब खेलते हैं तो नीचे एक चांस होता है कि आप जैसे अभी आमिर जमाल बैटिंग कर रहा है, अब आपने देखा होगा कि जिस तरह से उसने हिटिंग की है, ये भी पाकिस्तान का एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है कि जो इन फ्यूचर अभी उसने वहाँ प्रूव भी किया ऑस्ट्रेलिया में, और अभी भी जिस तरह बैटिंग कर रहा है वो, तो ही इज अ वेरी गुड, इज वंडरफुल बॉय, और आई थिंक कि वो पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ताला अच्छी परफॉर्मेंस देगा। बिल्कुल। इस वक्त आमिर जमाल के बारे में हमने कल अपने शो में भी बात की थी, उन पे आगे बात करेंगे। 61-35 बॉल्स विद 5 4s एंड 4 6s विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 174.29। साजिद भाई, दो पे डिपेंड कर रही है उनकी बैटिंग, और फिर बाबर हारिस पे बहुत ज्यादा जो है वो रिलाई कर रहे हैं। हसीबुल्लाह मेरे ख्याल में शायद उससे बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं अगर इन्हें अपनी बैटिंग में यही खिलाना है तो। नसीम भाई आपको, शोएब भाई को, अनवर भाई को अस्सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू है, और बहुत इम्पोर्टेंट मौजू इसलिए है, देखिए ये आज पिच टॉस बहुत इम्पोर्टेंट था, और जिस तरह पिच रिपोर्ट आमिर सोहेल ने जिस तरह 200 से ज्यादा की पिच नजर आ रही थी, और जिस तरह बैटिंग पर हटा इस विकेट पे, और जिस तरह ये विकेट पे मैं समझता हूँ बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेलनी थी, और पाकिस्तान सुपर लीग 90 एडिशन के सबसे हाई स्कोरिंग बाबर नजर आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा इन दोनों ने पार्टनरशिप आउटस्टैंडिंग करी है। बॉल और बैट के दरमियान इन दोनों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, मगर हसीबुल्लाह यकीनी तौर पर उसको कीपिंग ना कराना, और उस तरह नौजवान टैलेंटेड खिलाड़ी से कारकर्दगी से तवक्को रखना, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में आपने जी तवक्को उस मेयार पे आप उतरे नहीं है। जिस तरह हारिस को कैरी कर रहे थे, बहुत अफसोस से कहना पड़ेगा, हारिस तो शो हो गए, हारिस की कारकर्दगी सवालिया निशान बन के सामने आई। आपने यकीनी तौर पर आमिर का जिक्र किया, आमिर पाकिस्तान के लिए बेहतरीन ऑलराउंडर बन के सामने आए, मगर उनको प्ले करना है, जिस तरह अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे अनवार भाई, और यही मैचेस होते हैं जो आप मुश्किल मैचों में अपनी टीम को जिताने की एबिलिटी रखते हैं। मगर आपकी टीम जो पाकिस्तान सुपर लीग में बॉलिंग उस तरह की नहीं है, और बैटिंग 2 पे डिपेंड करेगी, तो 4 में जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात के दौर में आपको गुजरना पड़ेगा। मगर आज की खास बात यह, जिस तरह हमने कहा आपकी पाकिस्तान के जितने भी बॉलर शो हो गए, पाकिस्तान के जितने भी बॉलर जो पाकिस्तान की बॉलिंग
बॉलिंग थी, तीनों चारों इक्के शो हो गए। मगर नसीम शाह जो रे होके वापस आए, उसने अपना इनपुट डाला, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी बोला था। अब उनको बॉलिंग करना आ गया, आर्टिस्ट बॉलर हैं और पेस के साथ भी करते हैं, बॉल के साथ खेलना भी जानते हैं। और ये चीज उनके भाई के लिए खुशकिस्मती है, उनके दोनों भाई साथ खेल रहे हैं और बड़े अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मगर शादाब को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि शादाब ने आज अच्छी इनिंग खेली और इस्लामाबाद को गेम में लेके आए, तो वरना इस्लामाबाद बहुत मुश्किलात में आ जाती जिस तरह शादाब ने इनिंग खेली है। फिर आजम बहुत अच्छे टच में, देखें हर मैच में आपको रन बनाना पड़ता है, क्योंकि आपकी पाकिस्तान की टीम में अगर आपने खेलना है तो आप एक दो मैचों पर नहीं खेलेंगे, हर मैच में आपको लेके चलना पड़ेगा। नहीं, एक दो मैचों में तो नहीं खेलना, आपने खेलना पड़ेगा। मैं भी नसीम शाह पे आता हूँ। मेरा सवाल ये कि टॉप 3 अगर हम देखते हैं पेशावर ज़ल्मी के, तो बाबर आजम, साइम अय्यूब परफॉर्म कर रहे हैं, उन पे टीम बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है। बाबर ने खुद अपने लिए मुश्किलात नहीं पैदा की हुई। शुएब भाई, आपने हारिस को कंटिन्यू किया हुआ है। आज आप उनके मैचेस उठा के देखें तो 7वां मैच वो खेलने के लिए जा रहे हैं। आपने किसी मैच में उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। हसीबुल्लाह ने एक मैच में फिर स्पार्क शो किया था। फिर हारिस का नंबर 3 होता है और हसीबुल्लाह जो है वो 5 या 6 नंबर पे आके बैटिंग करते हैं। उनके पास तो इतना मौका भी नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप टीम सिलेक्शन पे उनकी बात कर रहे हैं या बैटिंग ऑर्डर पे बात? मैं बैटिंग ऑर्डर पे भी बात कर रहा हूँ कि हारिस को ज्यादा ऐसा लग रहा है वो प्रोमोट कर रहे हैं, कंटिन्यू खिला रहे हैं। देखें, मैं अपने इससे पहले भी प्रोग्रामों में, हर प्रोग्राम में हारिस के लिए क्या कह के गया हूँ। मैंने कहा मैंने तो लास्ट प्रोग्राम में भी कह दिया था नहीं कि ये 8-10 बॉलर का बैट्समैन है, दुनिया की इसने सारी क्रिकेट खेली हुई है। अब ये फ्रेंचाइज की क्रिकेट है, इसमें तो हम नहीं कह सकते ना कि ये क्यों प्रमोट कर रहे हैं, क्या है फ्रेंचाइज। लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान के लिए तो ये किसी जगह भी, किसी नंबर पे भी एज ए विकेट कीपर भी डिजर्व नहीं करता। मैंने और कंप्लीट बात को कर दिया। अब वो फ्रेंचाइज है, फ्रेंचाइज खिलाड़ी है तो नहीं कह सकते। फ्रेंचाइज क्या गलती करी आप अपनी? मैं सिर्फ आपसे ये राय चाह रहा था, अगर हसीबुल्लाह आपके पास मौजूद है और हारिस से परफॉर्म नहीं हो रहा, तो आज आपने हसीबुल्लाह को बाहर कर दिया, हारिस को नहीं किया। मैं ये समझता हूँ अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बनेगी T20 के लिए, अगर सेकंड विकेट कीपर होना लेना है तो वहाँ हसीब ही आएगा, हारिस नहीं आएगा। अभी फ्रेंचाइज क्या कर रही है उस पर तो मैं कह नहीं सकता। तो पहला विकेट कीपर कौन होगा? रिजवान होगा या आजम होगा? किस में? आजम तो विकेट कीपर नहीं होगा। आजम, अच्छा फिर चलो अब आप इस पे आ रहे हैं, रिजवान पे मेरे ख्याल में घूम के। नहीं, ये गली से। हाँ, मैं भी आ जाता हूँ। देखिए, आप इतना चहक क्यों जाते हैं एकदम से रिजवान का नाम सुन के? एक नॉर्मल सवाल हो रहा है, वो ओपनर। मैं जवाब दे रहा हूँ ना। जी बताइए। हाँ, देखिए हमारे प्रोग्राम में सबसे ज्यादा जो होता है ना, हक और सच का लफ्ज बहुत यूज होता है। तो फिर मैं कल के मैच में आ जाता हूँ। कल का हक सच ये था कि किसने, मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग को बड़े आराम से हराया। उसके हराने में रिजवान की कप्तानी की, रिजवान की अपनी बैटिंग की जो परफॉर्मेंस थी, वो सबके सामने हक सच ही है। अच्छा, फिर कल कराची की क्रिकेट टीम पे बहुत बड़ी बात हो, ने संभाल लिया सर। चलो कप्तानी उसकी थी, उसकी प्लस फील्डिंग थी। अब यही तो हक सच सुनने का वही नहीं है ना, तो इसलिए मैं बोलता ही नहीं हूँ। ये हक सच नहीं है कि कल उसने रन्स करे, ये हक सच नहीं है कि उसकी टीम जीती, ये सच नहीं है कि उसने 2 कैचेस भी करे। स्ट्राइक रेट था सर? चलिए अभी आ जाएंगे। देखिए नसीम, तुम्हारा मैं यही तो कह रहा हूँ, हक सच आप लोगों ने सुनना ही नहीं है। अच्छा, कल बात हो रही थी कराची किंग की, बहुत बात हो रही थी कराची किंग। अच्छा, फिर स्पेशली भाईजान वसीम अकरम की बहुत बात हो रही थी। देखिए वसीम अकरम नो डाउट वर्ल्ड का बहुत बड़ा फास्ट बॉलर था और उसने बड़ी परफॉर्मेंस है। और ये जब अभी कराची किंग की बात होती है तो वो एक मेंटोर है। मेंटोर वो खुद थोड़ी गेंद कर सकता है, वो खुद थोड़ी बैटिंग कर सकता है। लड़के नहीं करें तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कराची की परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। 7वां जो PSL हुआ उसमें उसने 10 मैच खेले थे, 1 मैच जीता था। 8वें में 10 मैच खेले, 2 जीते। और अभी तक जो उसने अभी क्रिकेट खेली है 6 मैच। भाईजान के होते हुए ये हुआ था? नहीं, कोई भाई नहीं, लोग भाईजान को वो बैक कर रहे हैं ना कि भाईजान उसमें ड्राफ्टिंग में नहीं बैठे, भाईजान अभी ग्राउंड में नहीं है, भाईजान होते तो ये हो जाता। ये मेरा कहने का मकसद है। लेकिन अदरवाइज भाईजान अगर हो भी तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक मेंटोर है। खेलना लड़का। एक मिनट पहले मेरी बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, साजिद से पूछ लेना, मैं पहले मुझे बोलने दें।
आप तो रेडी हो गए कि लड़ाई हो जाए। नहीं लड़ाई नहीं, मैं तो पता कर रहा हूँ भाईजान के। हाँ, मैं बात कंप्लीट तो उन्होंने ये बात कही थी तो सच की बात तो मैं आपने सच से कही थी ना नसीम, तो मैं वही बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त भाईजान डग आउट में बैठते थे, 10 में से 1 मैच जीता। 8 में भाईजान डग आउट में बैठते थे, 10 में से 2 मैच। अब तक इन्होंने कितने, मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 26 मैच खेल लिए हैं। 26 मैच में से अभी सिर्फ टोटल कराची ने दो मैच जीते। प्रेजेंट जो कराची की टीम है उसमें ये बताएं, नेशनल टीम को रिप्रेजेंट, किसी भी कंट्री के नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने वाले कितने प्लेयर हैं? मेरे ख्याल में एक प्लेयर है वो नवाज, उसका भी ग्राफ नीचे आ रहा है। इनकी एवरेज एज निकालो तो एवरेज एज 30 से 35 37 साल है। अच्छा, मैं तो अपने इससे पहले भी हर प्रोग्राम में भाई ये कराची का नाम यूज करते हैं। कराची में एक शहर जगह है न्यू कराची, ये न्यू कराची की टीम है। अब ये हक सच है। अब आप चाहे साजिद के पास चले जाएं या किसी के पास चले जाएं, अगर मैं गलत हूं तो बता दें मैं गलत कह रहा हूं। साजिद भाई, ये वैसे लॉजिकल पॉइंट है कि वसीम अकरम के होते हुए पिछले 2 सालों में कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं रही थी। वसीम अकरम एज ए प्लेयर, ग्रेटेस्ट प्लेयर, और एज ए कोच उन्होंने अपने दिमाग से सब कुछ पहुंचाने की कोशिश की होगी, लेकिन खुद तो नहीं खेल सकते ना। देखें नसीम भाई, थोड़ा सा मुझे टाइम दे। देखिए वैस था, बाबर था, आमिर था, अम्माद वसीम था। वैस यकीनी तौर पर टीम के साथ था और 2020 में आज से नहीं है, काफी अरसे से वैस इस टीम के साथ मौजूद है। और कारकर्दगी की अगर आप देखा जाए, नसीम भाई ये भाईजान से वैस हो गए। अब ये नसीम भाई मेरा मौका है ना यार, मेरा मौका प्लीज अपना मौके यार नसीम, आप मुझे इस क्यों नहीं बोलने देते? आपको बुरा मौका, तो आप मेरे बीच में, मेरे कितने बीच में आए? साजिद भाई, मेरी तरफ से साजिद भाई जी देखिए, वैस के होते हुए यकीनी तौर पर वैस ने जो टीम मैंने बात की थी, जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात की जा रही है, कराची किंग एक सवाल निशान बन गया है। प्ले ड्राफ्टिंग की बात। अच्छा, ये बताएं कि रिजवान अच्छी बैटिंग नहीं करती? रिजवान, एक मिनट सुनिएगा जी, क्या कह रहे थे आप? देखें, शजील खान जो पाकिस्तान सुपर लीग की दरियाफ्त थी, जिसने उसे आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, वो कहां गए? और पिक जो इन्होंने प्लेयर किए हैं ना, देखिए बात वो हो रही है, आपने ड्राफ्टिंग में प्लेयर पिक नहीं किया, फिर आपके आमिर के जाने से, उनके जाने से, अम्माद वसीम के जाने से उनकी टीम में बहुत ज्यादा वो कारकर्दगी दिखा नहीं सकी जो हम डिपेंड नहीं कर रहे। कराची की टीम एक सवाल निशान बन के सामने आई है और वेस्ट की यकीनी तौर पर ना होने से कराची किंग की ये कारकर्दगी बहुत ही ज्यादा मायूस कून हुई है, जिसपे हमें इंतजार करना चाहिए और बताना चाहिए। इस दफा 3 मैच जीते हैं, इस दफा तो पिछले 2 मैचों से अच्छी सीजन से 2 सीजन में जीते थे, इस साल तो जीत ये हक सच है, लेकिन इससे ज्यादा जीत जाते अगर वैस होते। देखिए यार नसीम भाई, वो प्लॉट जो वो शादी में चले गए ना, मेन प्लेयर उनका प्लॉट। अब प्लॉट के आप मुझे बताइए कराची किंग कहाँ खड़ी है? उनके जो मेन बैट्समैन है, ये पाकिस्तान सुपर लीग को बीच समंदर में छोड़ के चले गया। दूसरी बात ये हो रही है, कल के मैच में डिस्कस करनी जा रही है। कल के मैच में मैं आपको बताता हूँ, 50 रन बनाए रिजवान ने, 50 बॉलों पे रन बनाए। ओपनर जब आते हैं तो किसका काम था? उस लड़के ने ये 100 जो किए 58 बॉलों पे, तो उसकी क्रिकेट देख लें, रिजवान की बैटिंग देख लें, तो किसने कमांड इनिंग खेली? लोग किसको याद कर रहे हैं? रिजवान को याद कर रहे हैं या उसको याद कर रहे हैं? हाँ, कैसी बात है नसीम। देखो उस्मान ने जो बात है, उस्मान दूसरे एंड से खेलता गया। आज बात सुने, आज बाबर की टीम हार रही है, लेकिन बाबर की कप्तानी आउट क्लास थी। बाबर ने पहले ओवर में, पहले दूसरे तीसरे ओवर में उसने उनके 2 बॉलर को यूज करके आउट कर लिया। नहीं क्या सुन, मतलब आप मुझे बोलने तो हक सच। मैं इनके मामले में थोड़ी बोलता हूँ, मेरे मामले में बोले, मेरा मैं आपके मामले में बोल ही नहीं रहा साजिद, मैं आपके मामले में नहीं बोल रहा, मैं नसीम को बोल रहा हूँ। मैं नसीम को, आप तो हक सच बोलते हैं, उसी को तो आज मैंने रिपीट करा, वही बात मैंने साजिद भाई, लेकिन वो तो रिजवान की बैटिंग सही नहीं थी आपके ख्याल में?
देखिए आप देखिए एक बात सुने, जो लड़का 100 कर रहा हो, जो कमांड इनिंग खेल रहा हो, सारी दुनिया में उसने शोहरत किसने कमाई? जो सेंचुरी बना रहा हो। वो 50 बॉलों पे 50 रन बनाएंगे, 120 बॉलों पे आप सरवाइव करेंगे, फिर आप वहीं के वहीं खड़े। कितने मैच हो गए मुल्तान सुल्तान के? अपने लिए खेलते हैं। देखिए टीम गेम है, उनकी बॉलिंग आउटस्टैंडिंग है। उस्मामा अच्छी बॉल कर रहा है, मोहम्मद अली अच्छी बॉलिंग कर रहा है, फिर जिसने एक बंदे ने सेंचुरी बनाई हो, 96 रन बनाए हो, आउटस्टैंडिंग फॉर्म में हो, तो आप तो छुप गए ना उसके पीछे। फिर कैच तो ग्राउंड का हिस्सा है, अगर आप कैच नहीं पकड़ेंगे तो सरवाइव कैसे करेंगे मेरे भाई? तो कहीं ना कहीं तो आप उसको क्रेडिट देना। तो यही तो हक सच कह रहा हूँ, रिजवान को क्रेडिट दे रहे। नसीम, मैं यही तो हक सच कह रहा हूँ कि उसने 50 रन करे, उसने अच्छा, कप्तानी मुझे ये- करी। आपने भी ये बात कही थी कि वसीम अकरम देखिए बात ड्राफ्ट है में भी नहीं कि वो थे। ड्राफ्टिंग का एक अलग इशू है। जहां तक ये बात हो रही है अपने रिजवान की और उनकी, देखिए जो सिचुएशन डिमांड कर रही थी उसके हिसाब से रिजवान सही खेला है। देखिए वहां पे रन्स निकाल रहा था वो लड़का, तो वो उसने उसको फ्री हैंड दिया हुआ था, तो वो उनकी जो पार्टनरशिप लगी है उससे मैच बना है। मगर देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपको फिर कह रहा हूँ कि रिजवान किसी भी फॉर्मेट से पाकिस्तान की टीम से आउट नहीं होता। देखें उसकी परफॉर्मेंस माजी की उठा के देखें तो ही हैज डन द मैक्सिमम। ये विक्टिमाइजेशन या पार्शियलिटी या बाइस सिस्टम में नहीं करता। देखिए उसकी यूटिलिटी है, ही इज डूइंग गुड, ही इज डूइंग गुड और ही डिजर्व टू प्ले फॉर पाकिस्तान ये ऑल आप फॉर्मेट सच- ऑफ क्रिकेट। नसीम, अच्छा, ये है ये हक जरा- सच। आप- Oh yes, he always did रिजवान। that। देखिए उसने टेस्ट मैच, वनडे, T20 सब में उसने परफॉर्मेंस दी है। ये मैं बिल्कुल इससे कतई नजर के किसी नहीं, वो ही डिजर्व, ऑलवेज डिजर्व। आप ही कहते थे, आपके स्टेटमेंट है कि जिसमें आपने कहा था कि स्ट्राइक रेट बेहतर ये मैंने कहा था वर्ल्ड कप में, कहा था स्ट्राइक रेट के ऊपर, मगर अभी अब स्ट्राइक रेट कल तो इज उससे इंप्रूविंग। भी कम था। सर बात है कि एक लड़का वहां पे 12 रन से खेल यार रहा अभी है। आप क्यों इतने क्रॉस मेरी- कर रहे हैं? सर बात है ये कि क्रिकेटर की सोच है। सर आप मेरी सुन तो ले, 122 सुने आप। 122 का स्ट्राइक रेट सर है। बात है कि एक बंदा एक वहां से एक ओवर में 14 या सारी 16 रन दुनिया कर रहा है। 150 से ऊपर सर आप खेल रही देखें ना है, गेंद, आप 122। सर बैटिंग वो उसको स्ट्राइक रेट इसलिए ज्यादा वो खेल रहा था, सर वो तो उसको चांस। विकेटों पे उन्होंने 189 आपका किए, मकसद अगर क्या है? आपके 2 आउट हुए हो किसी नहीं भी मगर टीम के, मगर तो 200 तो क्रॉस मगर करो। देखिए बात यह कि क्योंकि वो आपका एक वो एंड जो से वो स्लो खेलते रहे, नहीं तो आपके 200 भी नहीं हुए। माय डियर, 3 आउट हुए आपके सिचुएशन के हिसाब से ही प्लेड वेरी गुड क्रिकेट। खिलाड़ी हिट कर रहा है। यार आप क्या अच्छा मेरे आप क्या चाहते हैं? उसकी क्या टीम नहीं, जैसा आप भी सिर्फ- खेला, उसकी टीम जीती। नहीं मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ। क्या बात करो? आपकी बात से ये जाहिर हो रहा है, आप मानते ही नहीं है। हाँ हाँ, तो आप लोगों की बातों से ये जाहिर होता है कि क्या आपके प्रोग्रामों में स्टेट कहा गया कि रिजवान को टीम में नहीं होना चाहिए, रिजवान को ये नहीं होना चाहिए? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। रिजवान always deserve। हाँ, ये गलत है। हर दफा वो छोड़े ओनर है हमारे मुल्क का, लेकिन बात ये हो रही है स्ट्राइक रेट अगर वो बाबर ने इंप्रूव यार, किया तो गेम रिजवान प्लान- का क्यों इंप्रूव नहीं हुआ? गेम इसका प्लान जवाब दे दें। हाँ दे रहा हूँ। ये कौन सा गेम प्लान है कि 103 आउट होते हैं और 190 टीम नहीं कर रही? अरे भाई अच्छा। 200 तो करे कम से कम। हो गया 20 सवाल, ओवरों में। हो गया सवाल। 45 मिनट का आपका प्रोग्राम होता है, आधा घंटा आप ले नहीं, तो जाके आप बता तो हाँ दीजिए बता ये तो वाली रहे। उसका गेम प्लान है, गेम प्लान से अगर वो इस तरीके से मैच हारे तो तब बोले। वो मेरे ख्याल वो 20 रन भी खेले और चल ना ये इस गेम प्लान से यहाँ तो चल जाते हैं, वहां फंस जाते हैं। वो कौन रन करता है? साजिद भाई वहाँ पाकिस्तान हाँ में नहीं साजिद फंसते भाई और आप जाके। खेलें, साजिद भाई और आप खेलें, आपका नौरतन और आप खेलें। नहीं साजिद भाई, क्या पाकिस्तान टीम में जब होते हैं स्लो खेलते हैं तो उस वक्त नहीं फंस जाते जहां पांचों बॉलर तगड़े होते हैं? देखिए वहां तो फंसते हुए आ रहे, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें। और दूसरी चीज अब ये देखें, रिजवान को सिवाय ऑन के अलावा शॉट इंप्रूवमेंट ही नहीं है। उस प्लानिंग के तहत खेलता, ऑन साइड पे खेलता। मॉडर्न दौर में सबने उसको पकड़ लिया और उस समय पे स्ट्रोक ही नहीं है, बॉल टू बॉल खेलता है ठीक है, मगर जब ओपनर बैटिंग पावर कितनी प्ले खुशी में हो रही है जाएंगे, ना मॉडर्न नसीम? दौर में जाएंगे, कितने बैटिंग खामोशी से अपने मतलब की बात सुन रहा हूँ। 170 कितने 175 होना कितने चाहिए। मजे से और अपने मतलब की बात सुन रहा हूँ। जी बहुत अच्छे। जी साजिद भाई। अच्छा, और फिर अभी आपने ये कप्तानी पे बात करी और उसके क्या लाहौर कलंदर के कौन मैं है? आता हूं, फिर एक हाँ, ब्रेक ले लेता हूं, जरा ब्रेक- उस पर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर। एक ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर जरा बात करते हैं जो समीन राणा साहब ने बात की ब्रेक के बाद। HBL PSL सीजन 9 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। हमारे तमाम स्पॉन्सर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। डेल टेक्नोलॉजी, MNP हमारे टाइटल स्पॉन्सर, हमारे दूसरे टाइटल स्पॉन्सर्स ZKB ग्रुप ऑफ कंपनीज, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ इन्वेरेक्स, MK शिपिंग लाइन,
एक्सक्लूसिव बाय CFU फाइन डाइन रेस्टोरेंट, स्टेक बाय CFU स्टेक हाउस है इनका, DEA ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड बुचर गोल्ड बर्गर पेटीज एंड शामी कबाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम स्पॉन्सर्स का, आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। समीन राणा साहब ने ये बात कही कि हारिस रऊफ को जो आपने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया उसकी टाइमिंग सही नहीं थी। अनवर भाई, मैं ये समझता हूँ कि टाइमिंग का इससे कोई वास्ता नहीं था। ये काम तो इससे पहले कर देना चाहिए था। अच्छा। और इससे ज्यादा उनको पनिश करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान जो है पहले है, आप यहाँ से टेस्ट मैच छोड़ के ये सोच के ग्राउंड के अंदर नहीं आए, आप एक दिन गेंद करा के आप टेस्ट प्लेयर बन गए और फिर उसके बाद आप जाके बिग बैश खेल रहे हैं, तो दिस इज अनफेयर। मैं समझता हूँ कि नसीम, ये क्रिकेट के साथ और पाकिस्तान क्रिकेट के जो भी थिंक टैंक या बोर्ड के लोग हैं उन्होंने जो है फैसला किया है, बहुत अच्छा फैसला किया है। अगर इस तरह की एग्जाम्पल अगर सेट नहीं गई तो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का भी वही असर होना जो हॉकी का है। तो लिहाजा आपको स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जरूरत है और इस तरह के एक्शन लेने पड़ेंगे, जब जाके आपकी जो ना टीम के अंदर कुछ स्टेबिलिटी आएगी और लड़कों को जब पनिशमेंट होगी तो वो अपने आप को अपना रुख जो ना पाकिस्तान के सही तरीके से करेंगे। ऐसा ना हो कि वो अपनी मन मानी से लीग्स खेलते रहे और पाकिस्तान की कोई फिक्र ना करें। तो देखें अभी आप ये देखें, अभी पहले देखें 14 महीने में आप पाकिस्तान के क्रिकेट की टेस्ट मैच और वनडे कहाँ है क्रिकेट। अब अगर उनको बाहर किया है मिसाल के तौर पे जो भी कुछ किया, पहले ये देखें पाकिस्तान की विंडो निकाल के देखें, टेस्ट की वनडे की T20 कहाँ हो रही है, कहाँ है, कोई नहीं है मैचेस। तो ये तो देखें इसको फेवर करना। वो अपनी PSL के हवाले से बात कर रहे थे, जाहिर है उनके कोई PSL से उसका कोई वास्ता नहीं है। देखिए PSL से इसका कोई वास्ता नहीं है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। अब ये उसको इशू बनाना, और ये पाकिस्तान सुपर लीग भी उनकी प्रोडक्ट है, बिल्कुल पाकिस्तान के उसकी प्रोडक्ट है। साजिद भाई, ये एक फ्रेंचाइज जाहिर है उनका खिलाड़ी है, वो उसे पैसे भी देते हैं, उसको लेके भी चलते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो खिलाड़ी तो पाकिस्तान का ही है। और अगर टाइमिंग की बात की, वैसे अनवर भाई ने जैसे बात की कि ये काम थोड़ा सा पहले कर लेते, तो क्या ये थोड़ा सा पहले कर लेते तो इसमें कोई बुराई थी? देखिए समीन राणा साहब की टाइमिंग गलत है। वो किस बंदे के लिए बात कर रहे हैं? एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, दुनिया क्रिकेट में सबसे महंगा, और पाकिस्तान को समंदर में छोड़ दिया। हारिस ने जिस तरह पाकिस्तान 4 ओवर का बॉलर था और उसने पाकिस्तान की बॉलिंग के साथ खेला, पाकिस्तान की अवाम के साथ खेला। और तो मैं सलूट पेश करता हूँ मौजूदा PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने उनके गुब्बारे में जिस तरह हवा निकाली है, यकीनी तौर पर प्लेयर पावर को बता दिया गया, जैसे कि हमने हमेशा पहले बात की थी। प्लेयर पावर जो बनाना चाह रहे थे उनको बता दिया, पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान है, आपके बैकअप बहुत अच्छा रहा, और ये पाकिस्तान के जितने भी फास्ट बॉलर हैं वो शो हो गए। पाकिस्तान की बॉलिंग एक्सपोक हो गई है, उस तरह की बॉलिंग नहीं है। कोई भी बॉलर उठा के देख लें। और ये हारिस की मिसाल बताना इसलिए जरूरी थी, पाकिस्तान से कितना खेला है इन्होंने, पाकिस्तान कितना खेला है, इतने महंगे बॉलर मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे ज्यादा मौके इनको नहीं मिले। और प्लेयर पावर ने मनवा के पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपके ख्याल में इस फैसले से क्या लाहौर कलंदर्स की कैंपेन मुतासिर हुई? मैं कह रहा हूं पूरी मुतासिर नहीं हुई है। ये कभी राशिद पे डाल रहे, कभी सिकंदर रजा को निकला रहे, आकिब जावेद, सलीम राणा, यकीनी तौर पर ये आज के लोग तो नहीं है, नवा एडिशन कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा घाट के पानी भी इनके काम जो है यकीनी तौर पर सबको पता है। जो कारकर्दगी लाहौर कलंदर की है वो पूरी मेरिट पे नहीं है। मैनेजमेंट फेल हो गई, उनकी फील्डिंग फेल हो गई, उनकी कप्तानी फेल हो गई, तो ये डिफेंड करना उसके साथ टाइमिंग गलत है। मैं समझता हूं आपकी टाइमिंग गलत है, ये सवाल आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। जो उसकी कारकर्दगी है पूरी दुनिया को पता है। उस कारकर्दगी के बिहाफ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका सेंटर काउंटर खत्म किया है। और जिसने पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद के साथ ऑस्ट्रेलिया में जो फोन रखा था, और ये चीज उसको मंजर नजर रखने की आपको NOC पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन ने दी थी। आप चले गए ऑस्ट्रेलिया खेलने, आज से तो आप नहीं जा रहे थे, मगर जहां पाकिस्तान की जरूरत थी आपने पाकिस्तान को समंदर में छोड़ा है। तो ये सबक नौजवान नस्ल को बताने की जरूरत है। वैसे जो पाकिस्तान के लिए अपकमिंग फास्ट बॉलर बहुत अच्छे आ रहे हैं। शुएब भाई, जो टाइमिंग की बात की, एक फ्रेंचाइज की अपनी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ा होगा? अब भी मैं आपके सवाल पे कंफ्यूज हूँ। समीर राणा का क्या मकसद है हारिस रऊफ के कैरियर में? समीर राणा ने ये बात कही कि जो टाइमिंग थी हारिस रऊफ को आपने जो उनका खत्म किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, वो PSL बिल्कुल सर पर था। आप थोड़ा अरसे के बात करते, उससे कुछ मोमेंटम में फर्क पड़ा, लेकिन परफॉर्मेंस में फर्क पड़ा या परफॉर्मेंस की फर्क पड़ा? ये एक्सक्यूज है, क्योंकि अगर बाद में भी करते वो तो इंजरी के तौर पे बाहर हुआ है ना, वो कोई किसी पनिशमेंट से तो बाहर नहीं हुआ ना।
नहीं, कौन? हारिस हारिस रऊफ यहाँ से तो इंजरी से बाहर हुआ है। वो उनका कहना है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया बिफोर पीएसएल, उससे उनकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा, वही परफॉर्मेंस थी। 2-3 मैच खेले थे, बैड लक कह लें या वो कह लें कि 5 मैच खेले उन्होंने। हाँ तो नहीं, उनका कहना है कि उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो सकी इस वजह से, 5 मैचों में भी। चले, उससे पहले कौन सी अच्छी हो रही थी? अब उन्होंने कप्तानी पे भी कुछ बोला है जी। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की कप्तानी से लाहौर कलंदर की कप्तानी का कोई को ना मिलाया जाए। हाँ, मतलब उनका यह है कि शाहीन आफरीदी अच्छा कप्तान है और पाकिस्तान का कप्तान होना चाहिए। हाँ, उन्होंने यही बात कही, जाहिर है। हाँ, यही मकसद है ना। और सिकंदर रजा ने भी क्या बोला कि सिकंदर रजा उनके प्लेयर हैं, उन्होंने भी कहा कि पिछले साल के मुकाबले में शाहीन शाह आफरीदी इस साल ज्यादा बेहतर कैप्टनशिप कर। मुझे उम्मीद है कि आप बीच में नहीं बोलेंगे। बिल्कुल आपका सवाल भी मैं, सिकंदर रजा को नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज ये, शाहीन की कप्तानी में क्या बेहतरी आई कि शाहीन की पिछले इस सीजन में कप्तानी देख ले, पाकिस्तान से 5 मैचों में कप्तानी करी है, 4 हारा है। अभी ये फ्रेंचाइज के सारे मैच आ रहा है, तो किस जगह इन्हें बेहतरी नजर आ गई, एक चीज। अच्छा, और दूसरी चीज ये, अगर अब हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट, ये पीएसएल से ही पाकिस्तान की टीम बनती है और कप्तान बनता है। मेरा सवाल है, चल आपसे भी नहीं, इनसे भी नहीं, अगर इजाजत दें तो साजिद खान से ही ले लूंगा। इस वक्त जितने भी पीएसएल हैं, पाकिस्तान का सबसे टॉप का कप्तान कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, फोर्थ नंबर पे कौन है, वहां सब आपको आइडिया हो जाएगा। अगर मैं हक सच बोलूंगा तो सब उछल जाएंगे, हक सच बर्दाश्त नहीं होगा। इस वक्त अगर पीएसएल की कप्तानी का रेशो उठाएं तो 70% रिजल्ट है रिजवान का, 50 समथिंग का है इसका, क्या नाम है आपके, नहीं सॉरी, इसका शाहीन का, नहीं सरफराज तो अब पाकिस्तान की रैंकिंग में नहीं है ना, उसको तो काउंट नहीं कर रहा। शाहीन का हाँ, मतलब 40 या 48% इसका, फिर शादाब का, फिर सबसे कम जो है वो है बाबर का। तो मतलब अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो ये उनकी फ्रेंचाइज है। मैं इसीलिए तो फ्रेंचाइज की क्रिकेट में कुछ नहीं कहता। और मैं ये समझता हूँ कि वर्ल्ड कप हो या अभी ये न्यूजीलैंड सीरीज हो, शाहीन के अलावा अब ये 2-3 कप्तान है, इनमें से किसी को कप्तान बनाइएगा। आप चेंज करें शाहीन, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। और मतलब यार मैं क्यों, आप बताएं क्या होना चाहिए इस परफॉर्मेंस। साजिद भाई प्लीज, साजिद भाई नहीं, मैं तो सवाल करता हूँ। हाँ, सवाल में तुम ही तो सारी गेंद ले जाते हो। भाई प्लीज, साजिद भाई, गेंद जेब में रख के लोग गेंद ढूंढ रहे होते हैं। शाहीन शाह अफरीदी कैप्टनशिप पे जो बात की गई है कि पाकिस्तान की कप्तानी मुख्तलिफ है और ये कप्तानी मुख्तलिफ है, लेकिन ये मैच का रिजल्ट भी सामने आ गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ फतह हासिल कर ली है। वेरी वेल प्लेड। इस मैच में शानदार कारकर्दगी हमें देखने को मिली, खासतौर पे नसीम शाह ने जो स्टार्ट प्रोवाइड किया, और उनके भाई हुनैन शाह भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए। सब ये बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 भाइयों को एक साथ टीम में शामिल किया, हमने 2 को खेलते हुए देखा। अब यार हमें बोलने का मौका दे दो। अब ये जो मैंने जितना बोला है ना, ये हक सच है और ये रिकॉर्ड भी देख लेना। साजिद भाई हक सच की बात नहीं करते हैं, अनवार भाई हक सच की बात मैं ये कह ही नहीं रहा, सिर्फ आप हक सच की मैंने कहा बोला। साजिद भाई, शाहीन शाह अगर ये मैंने गलत बोला है तो ये रिकॉर्ड पे है, ये हक सच है, ये कह रहा हूं। जी साजिद भाई, शाहीन शाह अफरीदी पे बात हो रही थी जी। देखिए नसीम भाई, शाहीन शाह आफरीदी की बात हो रही है। शाहीन शाह आफरीदी यकीनी तौर पर एक्सपोप हो गए, जो उनकी कप्तानी जो शो हो गई है, जो कप्तानी यकीनी तौर पर फ्रेंचाइजी करना, क्लब लेवल की कप्तानी करना, ये पाकिस्तान सुपर लीग यकीनी तौर पर नवे जितने भी कप्तान है वो यकीनी तौर पर शो हो गए। बाई बर्थ कप्तानी करते हुए मुझे नजर। आप कप्तान बनाए किसको? शुएब मलिक? नहीं, देखिए अभी देखिए नसीम भाई, मैं आपको बता दूं, रिजवान इज द बेस्ट चॉइस इस वक्त। यस, ही इज द बेस्ट चॉइस का इस वक्त के लिए डेफिनेटली। सर आप कितने एकदम से तजुर्बे, बाबर, शाहीन शाह अफरीदी, नहीं, आप क्या आप उनकी राय ले रहे हैं? ये तजर्बा आप मेरी राय ले रहे हैं तो खत्म। ओके, इस पे कल और डिटेल में बात होगी। थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, साजिद भाई, शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात को 10 बजे फिर मिलते हैं। वेल प्लेड है इस्लामाबाद यूनाइटेड, अल्लाह ने के बाद।